Good morning students. How are you? I hope you are also fine. Okay, let's now we started our next question. Question number 7. Question number 7 में भी हमको क्या प्रिपेयर करना है? डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है ना। डबल कॉलम में इससे पहले हमने पढ़ा था कैश और डिस्काउंट, बट अभी हम कर रहे हैं कैश और बैंक, ठीक है ना। कौन सा कर रहे हैं हम? कैश और बैंक। इससे पहले भी कर चुके हैं हम कैश और बैंक। तो हमारा स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस प्रिपेयर कैश बुक विद बैंक कॉलम, ठीक है ना। कैश बुक प्रिपेयर करनी है किसके साथ में? बैंक कॉलम के साथ में। तो हमने फॉर्मेट बनाया। सबसे पहले डबल कॉलम कैश बुक, डेट पर्टिकुलर VNLF कैश बैंक, डेट पर्टिकुलर VNLF कैश बैंक, ठीक है। अब इसके बाद में एक साइड होता है रिसिप्ट, दूसरा साइड होता है पेमेंट। जो भी रिसीव करते हो वो रिसिप्ट साइड में लिखते हैं, जो भी पेमेंट करते हैं वो पेमेंट साइड में लिखते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 2015 1 जनवरी राम रतन स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल। राम रतन ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैपिटल के साथ में। तो देखिए कितने की कैपिटल इन्वेस्ट की है उसने? 10,000 की कैपिटल इन्वेस्ट की है। तो हमने टू साइड लिखा, टू कैपिटल अकाउंट, और कैश में की है तो 10,000 कैश में डाल दिया। अगर चेक के थ्रू करते, बैंक में डिपॉजिट करते तो बैंक डालते, ठीक है। अब देखिए सेकंड है हमारा 2 जनवरी डिपॉजिट इन बैंक बाय ओपन अ करेंट अकाउंट। डिपॉजिट बैंक करेंट अकाउंट, जब भी हमने आपको बताया था कि हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे या करेंट अकाउंट ओपन करेंगे तो हमारी जनरल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे कैश और बैंक हाथ में होते हैं और कॉलम भी कैश बैंक के हैं हमारे पास में, वहाँ पे हमारी कॉन्ट्रा एंट्री बनती है, मतलब विपरीत प्रविष्टि बनती है। एक एंट्री दो जगह लिखी जाती है, एक रिसिप्ट साइड में, एक पेमेंट साइड में, और अपोजिट उसका अमाउंट डलता है, ठीक है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश हमारी जनरल एंट्री होगी। जब भी बैंक में हम करेंट अकाउंट ओपन करेंगे, बैंक में डिपॉजिट करेंगे, तब हमारी एंट्री ये बनेगी, ठीक है ना। और जब ये दोनों एंट्री बनती है बैंक और कैश, और कॉलम भी कैश और बैंक के होते हैं, तो हम इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। मतलब एक एंट्री दो जगह लिखी जाएगी, एक रिसिप्ट साइड एक पेमेंट साइड, दोनों जगह लिखी जाएगी, और अमाउंट अपोजिट होगी। जब टू कैश लिखेंगे तो पैसा बैंक में जाएगा, जब पैसा बैंक लिखेंगे तो कैश में जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो हमारी एंट्री बनी टू कैश, और अमाउंट कहाँ पे डालोगे आप? कैश में नहीं, उल्टा डलता है, और कहाँ? बैंक में 9,000। और देखिए यहाँ पर हम C से डिनोट कर देते हैं कॉन्ट्रा को, तो हमें पता चल जाता है कि ये एंट्री कॉन्ट्रा है। और वही 2 जनवरी को बाय बैंक ये बना दिया कॉन्ट्रा। बैंक है तो पैसा कहाँ डलेगा? कैश में। एक एंट्री दो जगह हुई, ठीक है। थर्ड है अब आपका 5 जुलाई को परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक। कितना हुआ है? परचेज गुड्स है ना, और पेड बाय चेक। चेक से पेड करोगे तो अमाउंट बैंक में फिल करोगे। अब देखिए कितने का? 5,000 का। तो बाय परचेज और पेड बाय चेक, तो अमाउंट हमने कहाँ पे डाल दी? बैंक में डाल दी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है चेक रिसीव अ चेक फ्रॉम सीताराम। सीताराम से एक चेक प्राप्त किया। अब देखिए चेक लिया आपने, हमने इसके बारे में 3 कंडीशंस आपको बताई थी कि पहला चेक मिला और उसी दिन बैंक में डाल दिया, चेक मिला और उसी दिन बैंक में नहीं डाला, चेक मिला और नेक्स्ट डे बैंक में डाला। तो 3 कंडीशन बताई थी ना, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिट इन सेम डे, चेक रिसीव बट नॉट डिपॉजिट इन सेम डे, ठीक है ना। तो अब देखिए चेक रिसीव एंड डिपॉजिट नेक्स्ट डे, तो कभी भी डाला आपने बैंक में, तो क्या हुआ कि जब आप किसी से चेक लोगे आज ही बैंक में डाल दोगे तो उसकी एंट्री बैंक में होगी। जब किसी से चेक लोगे
और आज ही बैंक में नहीं डालोगे तो उसकी एंट्री कैश में होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हम क्या देखते हैं कि रिसीव अ चेक फ्रॉम सीताराम। चेक रिसीव किया है किससे? सीताराम से। लेकिन यहाँ पे ये लिखा है कि आज ही बैंक में डाला है, नहीं लिखा। इसका मतलब क्या हुआ है कि चेक मिला तो है पर आज ही बैंक में नहीं डाला, मतलब कि कभी फिर डाला होगा। जब आज ही बैंक में नहीं डालते तो उसको कैश में लिखते हैं। तो मिला है तो हम टू साइड आ गए, टू सीताराम, और आज ही बैंक में नहीं डाला तो कैश में डाला होगा। तो कितना अमाउंट डाला है? 500 का। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका डिपॉजिट इन बैंक। तो डिपॉजिट इन बैंक की एंट्री क्या बनती है? टू कैश बाय बैंक। सेम वही, करंट अकाउंट ओपन करें तो भी, बैंक में जमा करें तो भी यही एंट्री बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, जहाँ कैश और बैंक के कॉलम एक जैसे होते हैं और हमारे पास कॉलम भी होते हैं और जनरल एंट्री भी कैश और बैंक की होती है, तो वहाँ पे कॉन्ट्रा बनती है। तो फिर से यही की यही एंट्री बन गई हमारी, टू कैश, ये कॉन्ट्रा हो गई, बाय बैंक अकाउंट, ये कॉन्ट्रा हो गई। ठीक है ना, तो कितना अमाउंट हमने डिपॉजिट किया हुआ है बैंक में? सेम वही 500 का। कैश है तो अमाउंट कहाँ जाएगी? बैंक में जाएगी। बैंक है तो अमाउंट कहाँ जाएगी? कैश में जाएगी। ठीक है, डेट क्या थी डिपॉजिट इन बैंक की? 8। ये हो गया। अब देखिए आगे क्या हुआ, डिपॉजिट इन बैंक के बाद में पेड टू मोहनलाल। पेड किया तो पेमेंट में आ गया, पेड टू मोहनलाल। कितना पेमेंट किया है? 480 रुपीज़ का पेड टू मोहनलाल, तो कैश में 480 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्या है, पेड चेक फॉर इलेक्ट्रिकल फिटिंग। कितने का? 300 का। आपने क्या किया? बिजली व्यय पे खर्च किए हैं उसकी स्थापना पर, तो हमने किसके थ्रू किया है? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पेड चेक, चेक के द्वारा डाला है हमने, चेक के द्वारा हमने लाइट फिटिंग का खर्च पेमेंट किया है। तो कितना है? चेक इसमें लिखेंगे, ठीक है ना, किसमें? बैंक वाली में। कितना डाला है? 300 रुपीज़। ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए आप क्या हो गया, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। देखिए जब आप बैंक से पैसा निकालते हो वो भी काय के लिए? ऑफिस यूज़ के लिए। ठीक है, जब पैसा बैंक से निकालते हैं हम ऑफिस यूज़ के लिए तो कॉन्ट्रा बनती है। जैसे जमा करने की क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो निकालने की क्या बनेगी? इसका उल्टा कर दो, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब देखो कैश और बैंक के कॉलम है हमारे पास और कैश और बैंक की एंट्री भी है, तो फिर से कॉन्ट्रा बन गई। लेकिन अभी टू में क्या है? टू बैंक है, तो हमने डाल दिया टू बैंक और ये लिख दिया सी, और यहाँ पे बाय कैश ये लिख दिया सी। अगर हम पर्सनल यूज़ के लिए निकालते तो सिर्फ बनाते बाय ड्राइंग। ठीक है ना, अब ऑफिस के लिए यूज़ के लिए है तो कितनी डेट में है ये? विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बैंक से पैसा निकाला है ऑफिस यूज के लिए 13 जनवरी को। ठीक है, कितना निकाला है अब हम ये देखते हैं। तो विड्रॉ कितना किया है? 1000 रुपीज़ का। तो देखिए बैंक है तो अमाउंट कहाँ पर आएगी? 1000 की कैश में, और कैश है तो अमाउंट कहाँ में जाएगा? बैंक में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारी सोल्ड गुड फॉर कैश। तो देखिए सोल्ड गुड्स कितने का किया हुआ है? जब हमने गुड्स को सोल्ड किया तो हमने क्या रिसीव किया? पैसा रिसीव किया। तो हमने गुड्स कितने का सोल्ड किया हुआ है? 865 का। ठीक है ना, और वो भी कैश में। तो टू सेल्स 865 कैश में डाल दिए। डेट कितनी थी हमारी सोल्ड गुड्स की? 15। अब नेक्स्ट क्या है देखिए, सोल्ड गुड फॉर कैश के बाद में डिपॉजिट इनटू बैंक। 18 को डिपॉजिट इनटू बैंक, फिर वही बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश।
तो फिर से वही कैश और बैंक के कॉलम है तो कॉन्ट्रा बन गई। तो डिपॉजिट इनटू बैंक में फिर से क्या बन गई, टू कैश। अमाउंट कहाँ पे, ये सी बन गया। अमाउंट कहाँ पे जाएगी इसकी, बैंक में, और बाय बैंक, ठीक है, ये बन गया टू कैश। और अमाउंट कहाँ जाएगी, बैंक में, और बाय बैंक, तो अमाउंट कहाँ जाएगी, कैश में। ठीक है, तो कितना है, हमारा है 18 का डिपॉजिट इन बैंक, 1500 का, तो टू कैश, अमाउंट बैंक में 1500, बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट कैश में 1500। ये हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा परचेज गुड्स फ्रॉम मोहनलाल पेड बाय चेक। ठीक है ना, मोहनलाल से 20 जनवरी को गुड्स परचेज किया है और उसको पेड किया है चेक से, तो बाय परचेज अकाउंट, और अमाउंट किस में डाल देंगे हम, बैंक में, क्योंकि चेक से पेड किया है। कितने का पेड किया है, 4000 का। ये हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है चेक रिसीव फ्रॉम श्यामलाल एंड डिपॉजिट इनटू बैंक सेम डे। अब यहाँ पे देखिए आ गई कंडीशन कि चेक रिसीव करा श्यामलाल से, रिसीव करा तो हम टू साइड आ गए, टू श्यामलाल, ठीक है, और उसको डिपॉजिट करा सेम डे। तो जब सेम डे डिपॉजिट करेंगे तो हम अमाउंट बैंक में ही डालेंगे। ठीक है, तो कितने का चेक रिसीव करा है, चेक रिसीव फ्रॉम श्यामलाल एंड डिपॉजिट इन बैंक सेम डे। चेक प्राप्त हुआ श्यामलाल से और उसको आज के आज ही बैंक में डाल दिया। जब आज ही बैंक में डाल देते हैं तो उसको हम बैंक अकाउंट में डालते हैं, आज बैंक में नहीं डालते तो हम उसको कैश अकाउंट में डालते हैं। तो कितने का डिपॉजिट किया है, 800 का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, देखिए 22 की दी है एंट्री। नेक्स्ट है स्टेशनरी परचेज फॉर कैश। स्टेशनरी परचेज की है, वो भी कैसे, कैश में पेड की है। कितने की, 80 रुपीज़ की परचेज की है, तो हमने ये 80 रुपीज़ बाय स्टेशनरी। जब भी कोई खरीदोगे चीज़ तो आपका पैसा जाएगा, स्टेशनरी परचेज की आपने तो आपका पैसा गया, खर्चे हैं आपके ये, तो आपने इसको बाय साइड डाला पेमेंट साइड में। ठीक है ना, कितनी, 23 को। अब उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री है हमारी चेक रिसीव फ्रॉम अशोक कुमार। फिर से आपने अशोक कुमार से एक चेक मिला आपको, फिर हमें वही देखना पड़ेगा आज ही जमा करा है क्या, लेकिन ऐसी तो कोई बात नहीं लिखी, सिर्फ चेक मिला है अशोक कुमार से, पर उसमें ये नहीं लिखा कि आज ही बैंक में जमा करा। तो हम क्या मानकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि आज ही बैंक में जमा नहीं करा। ठीक है, नहीं करा तो कैश में डालेंगे। तो देखिए डेट कौन सी है हमारी, ये चेक रिसीव फ्रॉम अशोक कुमार की डेट है 25 और अमाउंट है 960। आज ही बैंक में नहीं डाला तो 960 अमाउंट हम कैश में फिल कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट चेक रिसीव फ्रॉम अशोक कुमार हो गया डिपॉजिट इन बैंक। अब देखिए बैंक में डिपॉजिट कराए, फिर से वही अमाउंट वही शो हो रही है 960 की, तो हमने ये माना कि अशोक कुमार वाला चेक होगा जो उस दिन मिला था, पर आज बैंक में डिपॉजिट हो रहा है। तो जब आज ही बैंक में जमा नहीं हुआ तो हमने उसको कैश में डाला। जब आज नहीं हुआ तो कल परसों नरसों कभी भी बैंक में गया ही होगा। तो जब कभी भी बैंक में जाए तो जैसा हम करंट अकाउंट ओपन करने की एंट्री बनाते हैं ना, टू कैश बाय बैंक, ऐसे ही एंट्री बनाते हैं इसकी भी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, जहाँ बैंक और कॉलम भी हो और एंट्री भी बैंक और कैश की हो, वहाँ कॉन्ट्रा बन जाती है। तो ये कॉन्ट्रा बन गई हमारी, टू कैश, अमाउंट बैंक में, बाय बैंक, अमाउंट कैश में। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद में देखिए फिर से क्या हुआ, पेड बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस पेड किए, खर्चा है कितने के, 15 रुपीज़ के, तो बैंक में डाल दीजिए। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। लास्ट की डेट कितनी है हमारी, 29 और 31।
अब देखिए स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है। जो भी हमने रिसीव करा है उसको रिसिप्ट साइड डाल दिया। जो भी हम प्राप्त करेंगे, ठीक है, किसी से भी, मोहन लाल से, बैंक में डिपॉजिट करके, श्याम लाल से, अशोक कुमार से, जो भी हमें मिलेगा वो हम किस साइड लिखते हैं, रिसिप्ट साइड, मतलब 2 में लिखते हैं। और जो भी हमारे पास से जाता है, चाहे वो कॉपी किताब खरीदने में कुछ खर्चा हुआ हो, पेन खरीदने में कुछ खर्चा हुआ हो, मजदूरी में, वेजेस में, मतलब कुछ भी खर्चे हुए हैं, वो सब हम कहाँ डालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग में, कुछ में भी हुआ हो तो हम सब कुछ बाय में डालते हैं। अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हमको क्या करना है कि डेबिट साइड वाले टोटल में से क्रेडिट साइड वाले टोटल को, या क्रेडिट साइड वाले में से डेबिट साइड के टोटल को माइनस करेंगे जिस साइड का टोटल ज़्यादा होगा। ऐसे ही प्रोसेस हम कैसे बैंक में भी करेंगे कि बैंक में भी जिस साइड का टोटल ज़्यादा होगा उस साइड से कम साइड वाले टोटल को हम माइनस कर देंगे। तो चलिए हम लगा कर देखते हैं। तो ये हमारा पहले बैंक वाला देखते हैं। तो ये कितना कितना है हमारे पास, 9, 1500 और 500 कितने हो गए, 2000। तो 9 और 2 11 और एक कितना हो गया, 12,760। ठीक है। अब देखिए इस साइड का टोटल देखते हैं हम कितना है। तो 5 और 5 कितने हो गए, 10,315 रुपीज़। और इस साइड का देखिए कितना है, 12। तो हमने आपको बताया कि ज़्यादा साइड वाले टोटल में से कम साइड वाला टोटल माइनस कर दें। तो 12,760 में से माइनस किया, 10 में से 5 को माइनस किया, 5 में से 1 को माइनस किया, 4 7 में से 3 को माइनस किया, तो 4 2। ये कौन सी साइड आ गया टोटल, हमने बताया था जिस साइड का टोटल कम होता है हम उसी साइड करते हैं। तो उसी साइड बैंक में बाय बैलेंस CD। तो हमारा इसी साइड डिफरेंस आ रहा था कितने का, 2445 का। तो हमने बैलेंस CD करके टोटल दोनों साइड का इक्वल कर दिया। ये हो गया हमारा एक साइड का टोटल। ठीक है। अब हमको कौन सी साइड का टोटल लगाना है, कैश साइड का। तो हमने कैश साइड का टोटल फिर से लगा के देखा। तो कैश साइड का टोटल हमारा कितना था, 10,000 और 1 कितना हो गया, 11,000 और ये हो गया 12,365 और ये 960। तो कितना हो गया, ये हो गया 13,325 का इस साइड का हो गया। अब हम क्रेडिट साइड का लगाते हैं। तो देखिए यहाँ का कितना हो गया, 9 और ये कितना हो गया, मान लीजिए 10 और 11,500 11,500 हो गया। 11,500 के बाद में 60 प्लस 960 को हमने फिर से किया, 12 15 2। तो इस साइड का टोटल हो गया 12,520 और इधर का कितना हो रहा, 13,325। ठीक है। तो ज़्यादा साइड वाले टोटल में से कम साइड वाले टोटल को माइनस करना, तो हमने फिर से कर दिया, हमने इसको माइनस किया। कितना आया, 805 हमारा आंसर आ गया। तो इसको भी बैलेंस को हमने इधर लिख दिया 805, दोनों साइड का टोटल इक्वल कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बात समझ में आई कि जब हम आंसर को फाइंड करते हैं, जब हम आंसर निकालते हैं, तो हमने देखा कि कैश साइड का टोटल लगाया और क्रेडिट साइड के, पेमेंट साइड के कैश का टोटल लगाया। जिस साइड का टोटल ज़्यादा है और कम साइड वाले टोटल को माइनस किया और कम साइड ही वैल्यू पुट कर दी। सेम ऐसे इसमें भी किया, बैंक का टोटल लगाया। इस साइड के टोटल में से हमने देखा कि इस साइड का टोटल कम था तो ज़्यादा में से कम को माइनस किया और जहाँ पे वैल्यू कम थी वहीं पर हमने इस वैल्यू को पुट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ओके।